प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ मैं साधना की यात्रा के बारे में कुछ सूत्र आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत मदद करेंगे। तो साधना का पहला सूत्र आप समझ लें। जो इस सूत्र को समझेगा उसी की यात्रा चालू हो पाएगी। जो इस सूत्र को नहीं समझेगा वो साधना में कभी गति नहीं कर पाएगा। इसे अच्छे से समझ लें। ठीक है। साधना कहाँ से शुरू होती है? कब मन में आता है कि मैं परमात्मा के लिए बैठूं, मैं परमात्मा को समय दूं? कब मन में आता है कि मैं ये सब कुछ छोड़कर परमात्मा के साथ एक हो जाऊं? साधना कैसे शुरू करें? बहुत सारी बातें हैं। धूप बत्ती करें, किसी देवता की फोटो लगाएं, आसन बिछाएं, कंबल का आसन हो, ये सब बकवास, बिल्कुल कोरी बकवास है। इससे कुछ नहीं होने वाला, कहीं कुछ नहीं होने वाला। मंत्र जाप करें, शिव को अपना गुरु बना लें, इसको वो कर लें, उसको वो कर लें, कुछ कुछ नहीं होता है। मैं जो तुम्हें सूत्र बता रहा हूं, उस सूत्र को, उस नियम को समझो। वो बहुत महत्वपूर्ण है। तुम मुझसे जुड़े हो, अच्छी बात है। मुझसे नहीं जुड़े हो तो भी कोई बात नहीं। ये सूत्र तुम्हें बदलेगा। साधना का पहला सूत्र है, न इस संसार में दुख है, न इस संसार में सुख है। सुख और दुख सिर्फ मेरी कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं। ये पहला सूत्र है। ना इस संसार में दुख है, ना ही इस संसार में सुख है। ये मेरी कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं है। अब इस सूत्र को मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूं। पहली बात, जिन साधकों को ये लगता है कि संसार में दुख है, तो दुख है क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाओं के हिसाब से, हमारी मान्यताओं के हिसाब से जीवन नहीं चल रहा। हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सदा हमें प्यार करता रहे, हमारी तारीफ करता रहे, जो हम चाहें वो हो। तो और वो नहीं होता है तो हमें लगता है संसार में दुख है। और ये इतना डीप में उतर जाता है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जब लगता है व्यक्ति को संसार में दुख है, बहुत दुख है, इस दुख का कोई अंत नहीं है, तब वो साधना करने चलता है। और जब वो साधना करने चलता है तब उसका मन थोड़ा सा शांत होता है और उसको फिर इस संसार में सुख दिखने लगता है। मन थोड़ा सा शांत हुआ और संसार में सुख दिखने लगा। और जैसे संसार में सुख दिखने लगता है वैसे वो वापिस वापिस इस संसार में आ जाता है। और जब वह वापिस इस संसार में आता है तो वो बहुत दुख देखता है, क्योंकि मन शांत होने के कारण ऐसा लगा सुख है। और फिर वही इच्छाएं, फिर वो बहुत दुख देखता है। ऐसा साधक कभी भी साधना में सफल नहीं हो सकता, कभी भी सफल नहीं हो सकता। वो दुखों से बचने के लिए साधना कर रहा है। अब एक साधक है, उसने दुख देखी, उसने सुख भी देखी, मगर जब सुख देखे तो उसे लगा सुख में कुछ भी नहीं है, ये कल्पनाएं हैं। लोग मेरा कहना मान लेंगे, मान लिया लोगों ने कहना, लोग मेरी जय जयकार करेंगे, कर दी जय जयकार। मैं अमीर हो जाऊंगा, हो गए अमीर। जो चाहा वो हो गया। और जैसे जो चाहा वो हो गया, अब वो व्यर्थ लग रहा है। पहले शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई, अब वो बेकार की लग रही है। पहले बच्चे नहीं थे तो बच्चे होने चाहिए, बच्चे हो गए, अब ये मुसीबत आ गई। तब उसे ये एहसास होता है कि मैं जो जो चाह रहा था वो हुआ, मगर सुख तो कहीं भी नहीं है। जो मैं कल्पनाएं कर रहा था ये मेरी कल्पनाएं ही थी सिर्फ। न संसार में सुख है, न संसार में दुख है। और यदि संसार में सुख और दुख है ही नहीं तो फिर मैं कर क्या रहा हूं? है ना। हमारे को जो एजुकेशन दी जाती है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में या समाज में, तो वो यही दी जाती है ना, आप ज्यादा से ज्यादा सुखी रहें, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, आप अच्छी जिंदगी जिए। अच्छी जिंदगी पैसे कमाने से थोड़ी ना होती है। अच्छी जिंदगी बंगलों में रहने से थोड़ी ना होती है।
अच्छी समझ चाहिए। वो समझ कहां से पैदा होगी? और अच्छी समझ क्या है? कि मैं कल्पनाएं करना छोड़ दूं। न सुख है न दुख है, ये पहला सूत्र। फिर अब क्या करूं? फिर अब जानना कि मैं कौन हूं। अब पहला कदम साधना के पथ पर, अब पहला कदम साधना के मार्ग पे चलते हैं। अब व्यक्ति स्वयं को जानने की कोशिश करता है, और ये स्वयं को वही जान पाएगा जिसमें आत्मसम्मान होगा। ध्यान रखना, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास नहीं कर रहा, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसमें होगी वही जानना चाहेगा। वरना तो दूसरों से रिस्पेक्ट मांगते मांगते जिंदगी बीत जाती है और मौत आ जाती है। तो जिसे ये समझ आ गया कि सुख और दुख नहीं है और मैं क्या हूं, तब साधना का पहला कदम उठा। तब पहली बार वो साधना के पथ पे चलेगा। ये सूत्र सुनने में छोटा है, मगर इसे और ओपन करोगे तो बहुत बड़ा लगेगा। मोह भी मेरी कल्पना है, क्रोध भी मेरी कल्पना है, वासना भी मेरी कल्पना है, भक्ति भी मेरी कल्पना है, परमात्मा भी मेरी कल्पना है। पहले तो मैं ये जानूं कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं। क्योंकि मैं अगर जानता ही नहीं मैं कौन हूं, तो मैं करूंगा तो जो करूंगा वो गलत होगा। आप समझे कि आप शराब के नशे में हैं, बहुत गहरे शराब के नशे में हैं। अब आप उस शराब के नशे में जो भी करेंगे, आपको लगता है कि आप ठीक काम कर पाएंगे? बाद में भले ही आप लीपापोती कर लें, मैं तो ऐसे करा था, मैं तो जानबूझ के करा था, मैं तो जानबूझ के नाले में गिर गया था, मैं तो जानबूझ के गालियां बकने लगा, मैंने जानबूझ के झगड़े करे, मैंने जानबूझ के रेप कर दिया। बाद में लीपापोती करते रहो। ऐसे ही यदि आपने ये नहीं जाना कि आप कौन हो, तो साधना शुरू नहीं होगी। ठीक है? साधना का पहला सूत्र, जीवन का पहला सूत्र, ये जानना कि मैं कौन हूं। ऐसे में कुछ और वीडियो आपको दूंगा, 7 कदम मैं आपको बताऊंगा साधना के। उन 7 कदम को आप समझेंगे तो आपकी साधना में गति होगी और आप इस मार्ग पे चल पाएंगे। ये मेरी वीडियो नए पुराने सभी साधकों के लिए है। अगर ये आपको नहीं समझ आया तो फिर आप चलेंगे, पता नहीं कहां पहुंचेंगे। ठीक है? मेरे को सुना और इतने प्यार से और देखा और अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्रेम आप सभी को।